और अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जो कि इस वक्त जल रहा है। और बलूचिस्तान से जो लपटें निकल रही हैं वो पाकिस्तान को स्वाहा करने की तैयारी कर रही हैं। बलूचिस्तान खुद को ऑलरेडी एक अलग स्वायत्त और स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बलूचिस्तान से ही ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त है, जहां पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। हत्याओं और जबरन गायब किए गए जो लोग हैं उनके पक्ष में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मस्तूंग में बलूच यकजहती कमेटी ने प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान सेना के बढ़ते दमन के खिलाफ ये लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और साथ ही मांग इनकी ये है कि महरंग बलोच जिनको अवैध तरीके से पाकिस्तान ने हिरासत में रखा है उन्हें फौरन छोड़ा जाए। सड़कों पर संग्राम इस वक्त है जबरदस्त तरीके से। न्याय और सम्मान के लिए जो संघर्ष चल रहा है, आरोप है कि पाकिस्तानी सेना अपनी दमनकारी नीति से उसे दबाने की कोशिश कर रही है। दरअसल जो नरसंहार हुआ है बलोच लोगों का, उसके खिलाफ बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट इस वक्त बलूचिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन इन बलोच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना अपने दमनकारी नीति से उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बलोच और पाकिस्तान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, बलूचिस्तान में लगातार हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज होता जा रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं, और प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल सोढ़ी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि बलूचिस्तान खुद को स्वायत्त घोषित कर चुका है, लेकिन घोषित करने में और अलग देश बनने में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इस बीच संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी मांग इस वक्त बलोचों की यही है कि पाकिस्तान दमनकारी नीति बंद करे और महरंग बलोच को रिहा करे, नहीं तो फिर पाकिस्तान का बुरा हाल होगा। अभी कल ही खबर आई थी कि पिछले कुछ दिनों में 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे हैं बलोच लड़ाकों ने। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद ये सर। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान ने एक तो बलूचिस्तान को फोर्सिबली अपने देश में विलय किया, खान ऑफ कलत की कनपट्टी पे बंदूक रख के जब उसे इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन कराया, लेकिन दूसरे हाथ पे विलय करने के बाद भी, जोर जबरदस्ती के बाद भी, पाकिस्तान ने कभी बलोचियों को वो इज्जत नहीं दी, वो इक्वालिटी नहीं दी जो वो अपने पंजाबी मुसलमानों को देता है। हमेशा बलोचियों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे रखा और यही कारण है कि आज बलोचियों में इतना आक्रोश हो चुका है कि दिन प्रतिदिन वहां पे जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। 14 मई को इसी साल मीर यार बलोच ने, जो कि प्रसिद्ध बलोची लेखक हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी को डिक्लेयर किया। ये बहुत अच्छा कदम है, भारत को इसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नई दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी खोलनी चाहिए। हमें अब और अपना साथ और हमारा जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है बलूचिस्तान के साथ दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना पाकिस्तान अस्थिर होगा, जितना पाकिस्तान छोटे देशों में टूटेगा, उतना भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा है। ये बहुत सुनहरा मौका है भारत के लिए रोहित जी। हमें बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमें कहना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमें तिब्बत रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमें और आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि यही आक्रामक रवैया आज दुनिया में जीत देता है। बिल्कुल, मैं प्रोफेसर मनोज कुमार आपके पास आ रहा हूं। ये क्या मतलब ये खींच है पाकिस्तानी सेना की, क्योंकि भारत से वो लड़ नहीं पाए, भारत ने उनको स्ट्राइक की, भारत ने उनको एक्सपोज किया, तो क्या उसकी भी खींच है ये जो बलोचों के ऊपर उतार रही है पाकिस्तानी सेना? हालांकि अब से नहीं है, बहुत पहले से ये दमनकारी नीति चली आ रही है पाकिस्तान की अगेंस्ट बलोच। देखिए रोहित जी, अभी सोढ़ी जी ने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल तरीके से सहमत हूँ। और देखिए आपने जो बात कही कि अभी जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान को पूरा एक तरीके से विश्व के सामने जो उसका एजेंडा था उसको एक्सपोज किया है और 3 दिन के अंदर में उसे घुटने पे लाके खड़ा कर दिया, ऑब्वियस है। लेकिन बलूचिस्तान का अगर स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि बलूचिस्तान का जब से उसका अधिग्रहण पाकिस्तान ने किया, क्योंकि देखिए कोई भी राष्ट्र की जब उत्पत्ति होती है, प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रयोजन होता है, और पाकिस्तान जिस तरीके से बना हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से बना। वो बेसिकली एक तरीके से वेस्टर्न जो नेशन थे उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसको बनाया गया। और देखिए जिन्ना ने जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, उस द्विराष्ट्र को सिद्धांत को जो भारत और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के भी जनरल मुनीर ने जो अपनी पहलगाम घटना के पहले उन्होंने बोला था, तो मुझे लगता है कि आज जो बलूचिस्तान और सिंधुस्तान की जो बात हो रही है उसी के सिद्धांत पे आगे बढ़ रहा है।
और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बलूच के साथ वहां पे एट्रोसिटी पाकिस्तान सेना के द्वारा किया गया है, तो देखिए एक चीज है कि आज कमजोर पाकिस्तान है पूरी तरीके से, और जो उसके मुट्ठी, जो बंद मुट्ठी थे, भारत ने उसको खोल दिया है। और उसी का परिणाम है कि आज बलूचिस्तान में चूंकि संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है, और लेकिन जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान चारों तरफ से कॉर्नर हुआ है, तो मुझे लगता है कि यही समय है और सही समय है बलूचिस्तानियों के लिए। और मैं एक चीज रोहित जी कहना चाहूंगा कि देखिए भारत की जो विदेश नीति है, अभी पिछले 1 महीने में पहलगाम घटना के बाद से जिस तरीके से एक अटैकिंग मोड में आया है और अपने नेबर नेशन के साथ, खास करके पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो अपना रहा है, तो मुझे लगता है कि अब यही समय है कि बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करे भारत सरकार, उसको सपोर्ट करे, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही बड़ी आशा की नजरों से भारत की तरफ देख रहे हैं। अब भारत की बारी है कि भारत को क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना, हमने 75-77 साल से उसको मौका दिया, लेकिन 35 साल से हम आतंकवाद से जूझते रहे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जितने वर्ल्ड के नेशन है, वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्हें आतंकवाद से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ डिफेंस से मतलब है। और एक तरीके से पाकिस्तान को जो बैटलफील्ड बना के रख के हमेशा भारत को काउंटर करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने यूज किया, मुझे लगता है कि आज वही उसके लिए आत्मघाती हो गया है। और पाकिस्तान आने वाले समय में बिल्कुल 3 भागों में बटेगा, और इसमें भारत का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए एक केस स्टडीज भारत ने किया पाकिस्तान में 3 दिन में, 7 मई, 8 मई, 9 मई, उस 3 दिन में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। अब दूसरा केस स्टडीज बांग्लादेश के ऊपर करने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी जिस प्रकार से भारत के साथ जो व्यवहार किया, मुझे लगता है कि बहुत ही अनह्यूमन, और जो एक हमारा जो पिछले 25-30 सालों से जो संबंध चला रहा था उसको तोड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है कि यही समय है भारत को बलूचिस्तान के साथ खड़े होने की, और उसके सपोर्ट में खड़ा होकर, ताकि वहां पे जिस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप खड़े हो सकते हैं। और जब कोई भी, देखिए बेसिकली क्या है कि कोई भी नेशन में जब वहां पे सिविल सोसाइटी जब एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है, और वहां की जो आर्मी है, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से इस बार भारत सरकार ने वहाँ की आर्मी को, वहाँ के ISI को और वहाँ के सिविलियन को, तीनों को आतंकवाद के कलर को एक्सपोज कर दिया कि तीनों एक ही है। तो ये देश कैसे बन सकता है, ये देश कैसे चल सकता है? तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के जो लोग अभी हैं उनके साथ एक सहानुभूति होनी चाहिए, और वर्ल्ड का, नेशन का इंटरेस्ट आपको पता है कि क्या है। तो अभी भारत सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, और मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति जो भी चलाने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार का एक डिप्लोमेसी है, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं एक छोटा सवाल कर्नल सोढी आपसे करना चाहूंगा। क्या भारत को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी तरह की हेल्प बलोच की करनी चाहिए? क्योंकि बलूचिस्तान के नेता लगातार ये मांग करते रहे हैं, और मैंने कई डिफेंस एक्सपर्ट को सुना भी है कि इस मामले में भारत को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि हाँ, हम बलोच के साथ हैं। रोहित जी, मैं डॉक्टर मनोज की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज तीनों महाशक्तियों का जो ध्यान है वो आतंकवाद से हट चुका है। तीनों कन्वेंशनल युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। चीन और रूस तो ऑलरेडी कन्वेंशनल युद्ध में लगा हुआ है। अमेरिका को चीन के ताइवान का युद्ध 2027 पूरी तैयारी करवा रहा है। तो अब दुनिया का जो ध्यान है वो आतंकवाद से हट चुका है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें वो कदम लेने चाहिए जो कठोर दुनिया को एक बड़ा संदेश दें। देखिए 471 BC में थुसाइडस, जो कि एक ग्रीक फेमस फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उन्होंने करना है, जो कमजोर होते हैं बस दूर देख के तमाशा देखते हैं। ये बात आज भी शताब्दियों बाद भी सही और सटीक है। जो शक्तिशाली होगा वो वही करेगा। रूस ने यूक्रेन पे युद्ध किया, हमस ने इजराइल पे युद्ध किया। हम कुछ भी शांति की बात कर लें, आज वो जमाना शांति का नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, भारत बहुत एक शक्तिशाली देश बन के उभर चुका है। जिन लोगों को थोड़ी भी इसके बारे में संकोच था, ऑपरेशन सिंदूर ने सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। कैसे मात्र 88 घंटे में हमने पाकिस्तान का 20% वायु सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। तो आज भारत जिस शक्तिशाली मोड़ पे खड़ा है, हमें उसको आगे लेके जाना चाहिए। हमें खुलेआम बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। भारत में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी चाहिए, उनका यहाँ एम्बेसी बनानी चाहिए। जो भी बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सपोर्ट चाहिए, भारत को देना चाहिए। देखिए
आज अगर भारत अपना शक्तिशाली होने का फायदा नहीं उठाएगा, यही पाकिस्तान रूपी जहरीला सांप लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान वो बड़ी दमनकारी नीति अपना रहा है बलूचिस्तान के खिलाफ, और यही मेरी नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज भी है। बड़ी खबर यह है कि भारत से पिटने के बाद इस समय पाकिस्तान न सिर्फ बौखलाया हुआ है बल्कि बिलबिलाया हुआ भी है, और वो बलोच नागरिकों पर अपनी खींच उतार रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अपना दमन चक्र शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान की पूर्वी सीमा से पाकिस्तान सैनिक भेज रहा है और वहां पर जो बलोच लोग हैं उन पर जुल्म सतम कर रहा है। एक बार फिर से आम बलूचों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की है उसे पूरी दुनिया में एक्सपोज किया है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके बाद अब पाकिस्तान की सेना अपनी खींच बलूचिस्तान पर उतार रही है, बलूचिस्तान के आम लोगों को वो मार रही है। वहां बलोच सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान के जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद कर दी गई हैं ताकि वो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है, उससे कट जाएं, जिससे बलूचिस्तान के लोगों के बीच आपस में संपर्क काटा जा सके, उनका जो कम्युनिकेशन है उसे बंद किया जा सके, और उन पर जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी खबर बाहर ना जा पाए। इसीलिए वहां पर कम्युनिकेशन के साधनों को फिलहाल कट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। इसे पाकिस्तानी सेना की चेहरा बचाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम रहा था भारत की अटैक के दौरान। मिसाइलों की कमजोरियां पाकिस्तानी सेना की पोल खोल चुकी हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। उसके एयरबेस हमने तबाह किए थे, ये खुद उनके प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि रात 2:30 बजे जनरल मुनीर फोन करके कहते हैं कि भाई हमारे कि उनके पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री मान चुके हैं कि रात 2:30 बजे जनरल मुनीर ने फोन करके बताया था कि एयरबेस तबाह हुए हैं। तो पाकिस्तान अब दमन चक्र पर उतर आया है। मैं चल रहा हूं इस समय, कर्नल सोडी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है वही बात कि ये खींच वाली कार्रवाई है, वहां का इंटरनेट कनेक्शन काट देना, वहां कम्युनिकेशन के साधन को ब्लॉक कर देना और बड़ी संख्या में सेना को बलूचिस्तान में भेजना, ये इसी तरीके से एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि कहीं की खींच कहीं पर उतारी जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली बलोच से भी परेशान तो हैं ही वो। रोहित जी, जब 10 मई शाम को हमने अनाउंस किया कि हमारा युद्ध विराम 5 बजे से लागू हो गया पाकिस्तान के साथ, उसी दिन सुबेरे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना एक ट्वीट निकाला। प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ लिखा कि हम भारत के साथ पूरी तरह खड़े हैं, भारत जो चाहेगा हम पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही वार करेंगे। लेकिन कुछ घंटे बाद युद्ध विराम हो गया। लेकिन जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत की महान सैनिक सफलता को उन्होंने देखा पाकिस्तान पे मेयर 88 घंटे में अचीव करते हुए, तो डेफिनेटली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो मनोबल है वो बहुत ऊपर हो चुका है। और जिस तरह से 10 मई से लेकर आज तक ताबड़तोड़ हमले बीएलए कर रहा है पाकिस्तान में, इसने पाकिस्तान को पूरी तरह बौखला दिया है। और ये बिल्कुल एविडेंट है जिस तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया है, कम्युनिकेशन सर्विसेज पे रोक लगाती है। देखिए, जब भी कोई देश की हुकूमत कमजोर होती है और देखती है कि दूसरी साइड का पलड़ा भारी हो रहा है, पहली चीज करती है इंटरनेट बंद करती है, पहली चीज करती है कम्युनिकेशन बंद करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये जन सैलाब और फैल गया तो उसके लिए दिक्कत होगी। आज बलूचिस्तान में जो जन सैलाब है वो दिन प्रतिदिन इस रफ्तार से बढ़ रहा है जो कि कभी पाकिस्तानी हुकूमत ने सोचा नहीं होगा। देखिए, 1948 से लेके पिछले साल तक बलूचिस्तान में डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ आक्रोश था, लेकिन इस साल से यह आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और 10 मई के बाद तो बिल्कुल ही उनका मनोबल इतना ऊंचा हो चुका है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की हुकूमत सबसे कमजोर है इस वक्त। जो उनके डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सब झूठे हैं। वो बिल्कुल असफल रहे हैं भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में। और यही कारण है कि आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो मनोबल है बहुत ऊंचा है। हम देखेंगे रोहित जी, आने वाले समय में जिस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पे और ताबड़तोड़ हमले करेगी, वो दिन दूर नहीं जब मैं, आप, डॉक्टर मनोज, आप ही के शो में, आप ही के चैनल में बलूचिस्तान की आजादी की खुशियां मना रहे होंगे।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कुछ इस तरह की खबरें लगातार आ भी रही हैं बलूचिस्तान से, लेकिन एक और मैं आपको बता दूं कि दमन वाली खबर सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान के तुर्बत में मुनीर सेना का आतंक देखा जा रहा है। यहां पर पाक सेना ने 3 युवकों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी सेना ने उनके परिजनों को इन युवकों की लाशें तक नहीं दी हैं। पुलिस ने रात के अंधेरे में शिक्षा चौक कब्रिस्तान में चुपचाप उन्हें दफना दिया। मृतकों के अंतिम संस्कार में भी उनके परिजनों को शामिल नहीं होने दिया गया। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पाकिस्तानी फौजें, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस ऐसे ही मार दे रही है। और आप ये सोचिए कि हालत ये है कि उनको जो उनके परिजन हैं उनको आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया जा रहा। बिना परिजनों को बताए अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। इसी दमन चक्र की मैं बात कर रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बलूच महिलाएं इस समय बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट पर उतर आई हैं। बलूच महिलाओं ने पाक सेना की क्रूरता को बेनकाब किया और पाकिस्तानी सेना अत्याचार इस वक्त कर रही है हम पर। ये बलूच महिलाएं कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें सताया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारे परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, और जो हमारे अपने मार रहे हैं ये पाकिस्तान के फौजी, उनकी लाशें तक हमें नहीं दी जा रही हैं। शहबाज और मुनीर की इंसानियत मर चुकी है। ये इस वक्त आवाजें बलूचिस्तान में आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बलूच शहीदों की लाशों पर रो भी नहीं पा रहा है। ये हमारे लोगों को उठा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और फिर उनकी लाशों को दफना दे रहे हैं। हमें आखिरी बार अपनों का चेहरा भी देखने नहीं दे रहे हैं। यह आरोप वहां की महिला लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना इस वक्त जुल्म की इंतहा कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए जरा। एक बलूच महिला जो पीड़ित महिला है वो कैसे अपनी आप बीती बता रही है और पाकिस्तान का जो जुल्म है वो कैसे बयां कर रही है। की मावती शहीदानी लाशानी वास्ता चार ऊंचा दी बलूच बंद कनक गुत्ता मारा शहीदानी लाश दिया में गुत्ते हो मां नुमा गायबान नमाज जनाजा वंता इशिया चपद मारा शहीदानी का दस कप्तगन तो माँ शोतंगा देसिये के रास्ते लुचिन मारा इशिया वदार दिया गुत्ता मरुची माँ हिम्मत होता शहीदानी लाश होती कश्यतगा बले रियासता होती पुलिस दिन दाता और लाशानी कश्यगा नेश्ता और माँ गु बलूच राजा तो बतेगा कुल्ली मर्दमा दस्तबंदी कना के ब्यायत में अमरादारी बिकने। यह है दर्द बलूचों का। प्रोफेसर मनोज कुमार, जिस दमन चक्र की मैं बात कर रहा था, देखिए वो दमन चक्र किस तरीके से चल रहा है। वो मतलब लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं, मार दे रहे हैं और आखिरी बार चेहरा भी देखने नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर भी अब बड़ी नाराजगी बलूचिस्तान में देखी जा रही है। मतलब ये किसी देश के सैनिकों से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती और यही वजह है जो बलोच और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष है। और फिर जब बलोच मारते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये हमें मार रहे हैं। देखिए रोहित जी, पहले चीज तो हमें ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि पाकिस्तान के जो सैनिक है वो सेना के रूप में काम नहीं करते। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। वो सारे वर्दी के भेष में आतंकवादी, क्योंकि आप ये इस पे हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा कर ली और पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और बलूचिस्तान में उनकी पहली इस तरीके की घटना इस बार नहीं हो रही, पहले से ही वहाँ से बहुत लोगों को मिसिंग किया जा चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो गायब किए जा चुके हैं। लेकिन मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो घटना है अभी पाकिस्तान जो कर रहा है, वो खास करके जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान की स्थिति आज के डेट में ये हो गई है कि वहाँ पे सिविल वार कभी भी शुरू हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमें भारत के साथ जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद से भारत ने जिस तरीके से उसको 3 दिन में जो जवाब दिया और पाकिस्तान ने जो नैरेटिव फैलाया, फेक नैरेटिव कि हमने भारत को डिस्टर्ब किया, वो धीरे धीरे आज पूरा वर्ल्ड मीडिया भी एक तरीके से सही चीज दिखाने लगा। देखिए, और आज एक टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें आप कोई चीज छुपा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके की एट्रोसिटी बलूचिस्तान में की जा रही है कि हम किस प्रकार से, और वैसे भी देखिए वहाँ की पाकिस्तान का इतिहास रहा है, चाहे कोई भी जनरल हो या प्रधानमंत्री हो,
और जब वहां के सिविलियन रोड पे उतर जाता है तो या तो उसे फांसी पे चढ़ना होता है या फिर उस देश को छोड़ को भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मुनीर की स्थिति वही हो गई है। और देखिए वहां पे सब कुछ तो सेना ही करती है, लेकिन सेना अपने आप को सेफ करने के लिए शहबाज को आगे कर रही है, हर जगह पे पब्लिक में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक उनकी नई रणनीति है पूरे विश्व के सामने कि हमारे साथ भारत ने किस तरीके से क्या किया। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे और आज उसी को काउंटर करने के लिए जो एक सिविल जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में, उसको ये लोग बलूचिस्तान में दिखाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि देखिए बलूचिस्तान की ये जो लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई है और इस बार उन लोगों ने पूरी तैयारी के साथ, और गुरिल्ला वार में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के सैनिक उनके सामने टिक पाएंगे। और इन्होंने समय समय पे इस तरीके से एक्सपोज किया है। अब रही बात वर्ल्ड के सपोर्ट का, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी देश हो या व्यक्ति हो, वो जब लड़ाई लड़ता है तो अपने कंधे पे लड़ना होता है। और आज बलूचिस्तान और आज जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी ने जो गठबंधन हुआ है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से सोढी जी बता रहे थे कि हम सब लोग चर्चा करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। और मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा कि वही द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो जिन्ना ने क्रिएट किया था, जिसको लेके आज भी पाकिस्तान गा रहा था, तो मुझे लगता है कि वो आज उसके खुद गले की हड्डी बन चुका है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अपने आप को बचा पाएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक बैटल फील्ड के रूप में था। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये देखिए एक डिफेंस की भी जो जितने भी इंडस्ट्री जो खासकर विश्व के जो देश हैं, 5 देश हैं जो कि डिफेंस का प्रोडक्शन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उसमें सबसे नंबर 1 पे अमेरिका आता है, फ्रांस आता है, रसिया आता है, चीन आता है, जर्मनी। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जितने भी डिफेंस को प्रोडक्शन वाले नेशन है, वो इस साउथ एशिया रीजन में, खास करके एशिया रीजन में 48 कंट्रीज आता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने हर तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, उसी तरीके से आज इधर का इस एरिया में भी पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे पूरे वर्ल्ड को सीख लेना चाहिए कि जो लोग शांति की बात करता है, वही आतंकवाद को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से डिफेंस का व्यापार करने के लिए इस तरीके की चीजों को अंजाम देता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक अर्थव्यवस्था भी है, लेकिन उस अर्थव्यवस्था का आखिरी समय आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक बैटल फील्ड के रूप में बनाया गया था और वो बैटल फील्ड अब आज धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जी रोहित जी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि बीएलए की तरफ से लगातार रिटेलिएशन हो रहा है, तो अब रिटेलिएशन की खबर भी सामने आई है। बीएलए की पाकिस्तान को अब बड़ी धमकी बीएलए की तरफ से दी गई है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों रोका नहीं तो हम भी पाकिस्तान पर ऐसे ही अटैक करेंगे और पाकिस्तानी सेना पर हमारे हमले और ज्यादा तेज होंगे। पाकिस्तानी सैनिकों को हम देश के किसी भी कोने में छोड़ेंगे नहीं। बीएलए की धमकी इस वक्त है पाकिस्तानी सेना के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं पहले कैसे पाकिस्तान का दमन चक्र चलता है अपनी बीएलए के लोगों के खिलाफ। बलूचिस्तान में महिलाओं को, युवकों को, बच्चों को पाकिस्तानी सेना उठाकर मौत के घाट उतार रही है। और अब बीएलए ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर ये दमन चक्र चला तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम और जबरदस्त ग्रेविटी के साथ हमला करेंगे और पाकिस्तान के सेना अगर बलूचिस्तान के किसी भी कोने में होगी तो हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे। अभी कल भी खबर आई थी कि 2 बड़े शहरों को कब्जा कर लिया था बलूचिस्तान ने। वहां की पुलिस चौकियों से पुलिस वाले भाग गए, सेना की चौकियों से सैनिक भाग गए और वहां के सरकारी जो दफ्तर वहां पर थे उनसे सरकारी जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे वो छोड़कर भाग गए। इवन रेलवे स्टेशन तक पर बीएलए का कब्जा वहां पर हो गया था। तो ऐसे ही बीएलए का कहना है कि हम इसी तरह के अटैक्स करेंगे और पाकिस्तानी सेना अगर हमारे लोगों को मारेगी, हमारे लोगों को बेवजह कत्ल करेगी तो हम भी पाकिस्तानी सेना को छोड़ेंगे नहीं। आर पार की लड़ाई का सीधा ऐलान बीएलए की तरफ से इस वक्त किया गया है। मैं कर्नल सोढी के पास चल रहा हूं। कर्नल सोढी, ये फाइट अभी और बढ़ेगी क्योंकि जिस आतंकियों की तरह जो पाकिस्तानी सेना बिहेव कर रही है उसका जवाब बीएलए भी देता आया है और इस धमकी के बाद मुझे लगता है कि और ज्यादा ग्रेविटी इन अटैक्स की बीएलए की बढ़ेगी। फिर रोहित जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिस तरह से पाकिस्तान ने बलोचियों पे अत्याचार किया पिछले 77 साल से, अब उनकी सहन शक्ति की जो सीमा थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए रोहित जी, जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, एक लिमिट तक वो स्ट्रेच हो सकता है, उसका रबर बैंड टूट जाता है। यही हाल इंसान के साथ होता है। जब किसी भी चीज में आप इंसान को ओवर स्ट्रेच करते हैं, एक पॉइंट पे इंसान की सहन शक्ति खत्म हो जाती है। बलोचियों की सहन शक्ति
पूरी तरह से पाकिस्तान के तरफ खत्म हो चुकी है। अब बलोची एक एक करके दिन प्रतिदिन उठ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और यही कारण है कि पाकिस्तान आज बिल्कुल बौखलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बलोचियों ने आतंक किया हुआ है, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंक किया हुआ है, यहाँ पे वो सैनिक तौर पे भारत से बहुत कमजोर है, आर्थिक तौर से तो वो फटीचर है ही, उसके बारे में तो हम कम ही बात करें तो ठीक है। तो आज पाकिस्तान अगर स्ट्रांग है तो किस फील्ड में है? एक भी फील्ड में नहीं है। आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है जब से वो एक देश के रूप में उभरा 1947 में, और आज पाकिस्तान की कमजोरी हर फील्ड में पाकिस्तान के लिए सरदर्द है, पाकिस्तान की कमजोरी है, पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मोड़ पे ले आई है कि उसकी सेना और हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ ध्यान दें, किस तरफ एक्शन लें, क्योंकि हर तरफ से पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।